काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही होगी। तो मैंने ट्रेड ली थी अभी रिसेंटली इस पे नेस्डेक पे। तो मैंने सोचा यार कि कौन एडिट करे इसको। अभी ना ज़रा सुस्त हुए पड़े समझा करो, तो इस वजह मैंने कहा कि लाइव कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन भी होंगे तो कर लेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप नेस्डेक मार्केट को फॉलो करते हो तो आपने भी देखी होगी जो मार्केट गिरी है। तो जाहिर सी बात है, जब हमें पता था तभी तो हमने हाई से शॉर्ट किया है कि नहीं। तो यहाँ मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको पोजीशंस को। और ये था हमारा फ्राइडे का दिन आज का। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि हम एक अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम जनवरी में हैं, फर्स्ट मंथ होता है, और ऊपर से एक रेंज में है। ये हाई और ये हाई, इन दोनों के हम रेंज में देख रहे हैं, ऊपर नीचे घूम रहे हैं। तो ये इस तरह की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपने कल देखी थी, कल मैन्युअल इंटरवेंशन थी, मैंने ग्रुप में बताया भी था। अगर आपने टेलीग्राम नहीं किया तो देख सकते हैं। तो अभी बात कुछ ऐसी है ना कि ये मार्केट ना उठते ही यहाँ से उठी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी। अब जिनको नेटिव का नहीं पता, बायस का नहीं पता, उनको तो वो तो लॉन्ग ही करेंगे ना। जिसको पता है कि मतलब मार्केट की डायरेक्शन असल में क्या है और वो क्या करना चाहती है, फ्राइडे के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैं इसी पे ध्यान दे रहा था। जैसे ही ऊपर जा रही थी ना, 9:30 के बाद क्या किया, इसने एक विक मारी यहाँ तक। वहीं से मैंने जैसे ही नीचे गिरी, वहां से मैंने शॉर्ट किया। और मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। बाकी आगे इतना समझ लो कि हमारे बायस आज बेरिश के थे। 1 आवर में चलते हैं, क्योंकि डेली पे यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ ना तो सही से समझ भी नहीं आ रहा। अगर एक बंदा देखे ना कि मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँ शॉर्ट करूँ, तो इस वजह से हम 4 आवर पे या 1 आवर पे आपको इजी से इजी समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है मार्केट का। पूरी ऊपर आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और यही हम चीज़ अगर 1 आवर में देखें, यहाँ से डे ओपन हुआ है फ्राइडे का, ओपन होते ही पंप हुई है। कहाँ पे पंप हुई है, कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक तक। ये दो कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स जो है ना, ये हैं अपनी ऑर्डर ब्लॉक। ये, और आप इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस टाइम पे ये यहाँ पे लगे हैं, यहाँ तक मज़ा नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये मज़ा नहीं है। टीजीआईएफ का बताता हूँ कि टीजीआईएफ क्यों नहीं है इस वक्त। सीन ये है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। जैसे ही ये कल मार्केट ने इसको तोड़ा था, क्या हो गया, नहीं आ रही क्या, नज़र क्यों नहीं आ रही। हाँ भाई, जैसे ही इसने तोड़ा ना इसको, ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ना, जाहिर सी बात है। अगर आप 1 मिनट पे देखें, 5 मिनट पे देखें, स्ट्रक्चर आपने 2022 मॉडल तो देखा है ना सबने। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमेशा मार्केट ऊपर आती है। तो यहाँ तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो सिर्फ आप डेली को देख के परेशान मत हो कि ये बिल्कुल ऊपर जा रही है। ये एफईजी था और ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये मेरा टारगेट, और ये मैं इन चीज़ों को देख रहा था। और यहाँ पे जैसे ही 9:30 हुआ, अभी यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे जाती है, मैंने आपको सिखाया कि बाई साइड उठाती है। बाई साइड क्या है, ये हमारा नैरेटिव वगैरह यहाँ से क्लियर हो चुका है। ये हमारी मेन हायर टाइम फ्रेम पीडी अरेज है। ठीक है। और हमेशा हमेशा बाय साइड उड़ा के नीचे जाती है मोस्टली। ये थी हमारे, अगर नहीं उड़ाती तो वो बात के लिए छोड़ के जाती है। ये थी हमारी वो बाय साइड लिक्विडिटी। ये था हमारा हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। रेड में क्यों करेंगे हम इसको, बल्कि इसको रेड कर देते हैं। ये था हमारा हायर टाइम फ्रेम। अगर ये इसको तोड़ देता ना, फिर ये हमारे लेवल्स थे ये। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बताता हूँ वो क्यों, टीजीएफ का सीन क्यों नहीं है, मुश्तबा हैदर। और अभी हम चलते हैं 1 मिनट पे या 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट पे यहाँ पे
9:30 की ओपनिंग होती है और ओपन होते ही साथ इसको उड़ाती है। ये देखो यहाँ पे ये था 9:30, लेकिन ये हमारी बाय साइड थी, उससे पहले उड़ चुकी है। ये देखो 1 मिनट पहले उड़ के ये कहाँ पे टच किया है इसने, नहीं आ रही बात समझ में। ये क्या चीज़ है ये, मैं ये कर देता हूँ, इस कलर का पर्पल कर लेता हूँ। इसने बाय साइड उड़ा के 9:30 ने क्या किया, मेन हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। बूम। उसके बाद और करने वाली बात यह है कि ये कंसेक्टिव कैंडल्स हैं यहाँ। ये क्या हो गया, मेरे पास तो और कोई है ही नहीं। ट्रेडिंग व्यू वालों ये क्या कर रहे हो। अच्छा, जैसे ही ये इसके नीचे मार्केट गई ना, डबल क्लिक क्यों हो रहा है, जैसे ही इसके नीचे मार्केट के टिक गया ना, ये हो गया चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, दैट्स कॉल्ड CIST। इसने किया CIST 9:33 ने, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक और छोटे टाइम फ्रेम का बन गया ऑर्डर ब्लॉक। क्या, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और मैंने जो है, मैंने यहीं से शूट किया था, बल्कि बल्कि मैंने ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से भी पहले शूट किया था। मैंने बिल्कुल यहीं पे शूट किया था। यहाँ पे मेरे ख्याल से जैसे ये कैंडल क्लोज होकर ऊपर जा रही थी ना, मैंने यहाँ से शूट किया था। और ये किसी ने भी नहीं किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, प्रीटी 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 श्योर। मे बी आई सी टी इज द गॉड मैन, उसने किया हो। बाकी वॉल्यूम प्रोफाइल, इंडिकेटर्स, सप्लाई डिमांड, SMC, ऑल बुलशिट, एब्सोल्युटली बुलशिट। मैं कभी भी इन चीज़ों पे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ICT नहीं करेगा तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इन चीज़ों पे कभी भी नहीं जाऊंगा। बिकॉज वी डू नॉट रिएक्ट टू प्राइस, वी एंटिसिपेट। हम एंटिसिपेट कर रहे थे इस हाई टाइम फ्रेम का। अगर मार्केट नीचे जाना चाहती है तो हम वेट करेंगे कि वो हाई टाइम फ्रेम में जाए स्पेसिफिक टाइम पे। और ये चीज़ वो कभी भी नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं। यही हम में, और डबल टॉप, डबल बॉटम, सप्लाई डिमांड, वाइक ऑफ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम इंडिकेटर, अभी तो कुछ नया आया है VSA वॉल्यूम यार ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं VSA वगैरह। जरा आंखें खोलो, दिस इज एल्गोरिथम। अभी ये 9:30 ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे टच होकर रिजेक्ट हो सकती है। कम कम ऑन, प्रूव मी कि ये चीज़ें काम नहीं करती। देयर इज नो एल्गोरिथम, कम ऑन। जो मेरे ग्रुप में है, मैंने बताया कि कब वीकली, बल्कि मैंने यूरो को यार वीकली हाई से शॉर्ट किया हुआ है। मैंने ग्रुप में वो दिखाया है कि मैं किस तरह वीकली हाई से, मतलब कोई बंदा अगर आपको बोले कि मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे मोस्ट लाइकली, नॉट ऑलवेज, मोस्ट लाइकली कि डेली हाई, बल्कि आज तो मैंने प्रूफ भी कर दिया, मैंने डेली हाई को शॉर्ट किया है। मैंने ग्रुप में भेजा है, टेलीग्राम में वीडियो भेजिए, यहाँ से मैंने शॉर्ट किया। मुझे कैसे पता कि ये डेली हाई से ऊपर नहीं जा सकती। कम ऑन, जस्ट थिंक फॉर फ्यू सेकंड्स कि ये किस एक बंदे को किस तरह से ये चीज़ें पता हैं। एंड स्टिल यू डू नॉट बिलीव देयर इज एल्गोरिथम। यार मुझे क्यों गाली आ रही हैं इस वक्त। ओके, तो जैसे ही हुए चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, यहाँ पे आया। आप ये वाली एंट्री नहीं ले सकते। ये जब आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाओगे, तब आप ये एंट्री ले सकते हो। आपको ये वाली एंट्रीज लेनी है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे। ये देखें, आपको एक बता रही है कि मैं नीचे जाऊंगी, और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है। ये आपका क्वालिफायर है, कंफर्मेशन है, ये आपका नैरेटिव, और ये आपकी एंट्रीज। और कहाँ है सेल साइड, कहाँ पे सेल साइड, कहाँ पे, क्या ये सेल साइड नहीं है, क्या ये सेल साइड नहीं है। बिल्कुल है, एब्सोल्यूट, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब आपको पता है कि ये एक हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, हम अ, नीचे जा रहे हैं, और ये बाय साइड है, और 9:30 ओपन होते ही एक हमारे जो ICT ने बनाया है PDRA, उसी को टच करके रिटर्न करती है। तो ये किस तरह से एल्गोरिथम नहीं है, और किस तरह से ये मार्केट हमारे कहने पे नहीं चल रही। वी आर दी इनर सर्कल्स,
we are how price really book, we only we people know. Very bad English, sorry. ओके, सो अगर यहाँ पे अगर एंट्री मिस हो जाती, लेट्स से कि यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो जाती है, ठीक है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे अ, यहाँ तक वीडियो को बल्कि स्ट्रीम को देख रहे हैं, ये था हमारा एफ ठीक है। हम इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम इम्बेलेंस के साथ जब भी एफ होता है। ये था हमारा एफ और ये था दूसरा एफ ये था हमारा फर्स्ट एफ 9:30 के बाद। इफ़ यू नो यू नो, ओके। तो ये मार्केट यहाँ तक भी नहीं आ सकी, फर्स्ट एफ तक भी नहीं आ सकी, और यहाँ तक इंस्टीट्यूशनल ओवरफ्लो एंट्री डील जो होता है वो किया। जब भी ये चीज़ होती है ना, IOFED, ठीक है, जब भी ये चीज़ होती है ना, मतलब समझ जाओ ये मार्केट यहाँ तक भी नहीं आ सकी, एब्सोल्युटली वीक। दिस थिंग दिस थिंग गिव मी कॉन्फिडेंस कि ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करना चाहिए। दिस थिंग, क्योंकि मेरी फैमिली वाले गए हुए हैं बाहर और मुझे भी वहाँ पे जाना था। मैंने यहाँ पे ट्रेड बंद कर दी, लेकिन मेरा टारगेट था नीचे और स्पीड के साथ वहाँ पे गई है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या था। तो गोल्डन एफ ये, हाँ यही गोल्डन वाला ये। दिस इज द फर्स्ट एफ आफ्टर आफ्टर रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक्सट्रीमली वीक ही। उसके बाद एक और एंट्री हमारे ऑर्डर ब्लॉक में, क्योंकि हमारे कहूँगा ना ICT का और हमारा हुआ ना, एक और एंट्री। उसके बाद उसके बाद चेक द टाइम। चेक द फकिंग टाइम। कौन से टाइम पे मार्केट मूव हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या टाइम है, ये क्या टाइम है? मैक्रो, दैट्स कॉल्ड टाइम एंड प्राइस, नॉट प्राइस एंड टाइम, इट्स टाइम एंड प्राइस। हमारे मैक्रो में स्पीड के साथ स्पीड, अब कोई मुझे बताए यार, कोई कन्विंस करे कि देयर इज नो एल्गोरिथम। अगर कोई वाकई से ये ये सारी चीज़ें देख रहा है तो वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो डिनाई कर रहा है तो वो ब्लाइंड है, वो मानना नहीं चाह रहा। और जितने भी जो आपको ये पढ़ा रहे हैं VSA SMC वगैरह, ये सारे आपको कोर्स बेच रहे हैं, ये दे आर कोर्स सेलर्स। दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रेड, दे डोंट नो हाउ टू कैच, हाउ टू शॉर्ट और बाय डेली लो डेली हाई। दैट्स व्हाट बिहाइंड द सीन्स, ओके। स्पेसिफिक टाइम जो कि ICT ने बताया है 9:50 to 10:10 मैक्रो और द नॉट टेकिंग फोक्स, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, प्रपल्जन ब्लॉक। वाह, दिस इज सो सो इजी। अब यहाँ से एंट्री, एक भी एंट्री हम नहीं लेंगे, क्योंकि 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 एक और गोल्डन चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा प्रीमियम एरिया है, क्योंकि हमारा टर्मिनस ये है, तो हम यहाँ तक एंट्री लेंगे। मैं यहाँ से नीचे एंट्रीज नहीं लेंगे, और ये वाली एंट्री जो थी ना यहाँ से नीचे थी, उसके बाद ऑर्डर प्रोपल्शन ब्लॉक के नीचे से हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि वो नीचे डिस्काउंट में पड़ जाता काफ़ी, और डिस्काउंट में हम शॉर्ट बोलो ना नहीं करते। और उसके बाद जब मैंने बोला ना कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीक मार्केट है, क्योंकि यहाँ तक भी नहीं आई और एक स्पेसिफिक टाइम पे ये रैली करती है, बूम, कौन से लेवल पे, सेल साइड लिक्विडिटी। सो दैट्स ऑल दिस मार्केट, every single day there is always liquidity, inefficiency, buy stops, sell stops, every single day these things are going on। मार्केट सिर्फ दो चीज़ें करती है, लिक्विडिटी उड़ाती है, इनएफिशिएंसी फिल करती है। अगर जिस चीज़ से नहीं हो रही उस वक्त मैनुअल इंटरवेंशन है, स्टडी द यस्टरडे रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स। और
One last thing before quitting this. uh, this is regular trading hours, और अगर रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में जाएंगे, दिस इज़ अ गैप प्रीवियसली जब क्लोज होती है ना वहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं करता हूँ, इस कलर में करता हूँ, ठीक है। और 10 बजे से पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50% फिल होगा। तो क्या 50% हुआ है कि नहीं हुआ? एब्सोल्युटली हुआ है, एब्सोल्युटली। तो दिस, ये भी एक रीज़न था, मैं शॉर्ट में था फॉर नॉट टेकिंग फोक्स, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ अभी रिमूव। आई एम लेट बट अप्रिशिएटेड, थैंक यू ब्रो, रियली रियली थैंक यू। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड, दैट्स हाउ आई शॉर्ट daily high, daily lows. That's how I buy daily lows, and this is how I short daily highs. So again, I showed you that गोल्ड ट्रेड नहीं, गोल्ड नहीं, यूरो में शॉर्ट किया था ऑल टाइम हाई, और लॉट ऑफ गोल्ड ट्रेड्स। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये जो ट्रेड्स है ना, मैं जनवरी में ट्रेड नहीं करता। मैं फरवरी के बाद, बाद नहीं बल्कि जनवरी के बाद फरवरी में ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा रियल से। अगर मैं पेपर पे कर सकता हूँ तो मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली देयर इज़ नो रीज़न। मैं आपको वो स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ कि क्या मेरी ट्रेड सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बल्कि जिस तरह से, मतलब कोई क्यों शक करेगा कि ट्रेड नहीं आती। बाकी ये जो है वीएसए वाले, ये वो इनको कुछ भी नहीं आता, ये आपसे पैसे ले रहे हैं बस। देखो, कोर्स बेचना गलत, मैं कोर्स बेचने को गलत कहता हूँ, लेकिन मेंटोरशिप को गलत नहीं कहता। क्योंकि मेंटोरशिप होती है, आपको बंदा टाइम दे रहा है, चलो उसको फिर खुद को भी नहीं आता तो वो अलग बात है, लेकिन वो आपको टाइम तो दे रहा है। सो आई डोंट थिंक कि अगर आपको लगता है कि वो सही है, भाई मुझे सिखा दो यार, क्या सिखाऊं तुम्हें, तो हर चीज़ आती है। सो ये है कि ये चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, और मेरी एंट्री यहाँ पे थी। अब ये तुम मुझसे नहीं पूछो कि ये तुम्हारी एंट्री यहाँ पे कैसी थी, ठीक है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, और दैट्स हाउ आई, देखो, तुम्हें हर चीज़ नहीं चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो आईसीटी ने नहीं सिखाई हुई। मे भी उसने हिंट दिया हो, मे भी नहीं बल्कि दिया ही है। और आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी है। तो अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हो ना, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, और आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको मॉन्स्टर नहीं बनना। मॉन्स्टर बन के क्या करोगे आप? तो आपको सिर्फ 5-10 हैंडल चाहिए, अकाउंट पास करो और कुछ भी नहीं। और आप पाकिस्तान में बैठ के ना डॉलर से जब कमाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इजीली मिलियनियर आप बन सकते हो, कुछ ही, मतलब ऐसा समझ लो कि 3-4 हज़ार डॉलर का पे आउट और आप पाकिस्तान में मिलियनियर हो। मेंटोरशिप एटलीस्ट 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो सर भाई मुझे सिखा लो, आप 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 तो खुद प्रो, आपको क्या सिखाऊं, अकाउंट पास करना है। वे अकाउंट पास करना है, ये चीज़ें पकड़ो ना। और वन चीज़ कि आज टीजीआईएफ क्यों नहीं था, और मुस्तफ़ा हैदर, बाद हम क्लोज करते हैं, मुझे घर वालों को रिसीव करने जाना है। और टीजीआईएफ ये क्या था? मंडे। ये क्या था? ट्यूसडे। मैंने क्या बोला था यहाँ पे? बोला था कि मुझे लगता है कि वीकली हाई बन चुका, वीकली लो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं गलत था। वीकली हाई नहीं बना, क्योंकि देखो सीपीआई वगैरह भी थी, और रेंज एक मार्केट में रेंज में चल रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सही से ट्रेड कर पाऊँ। और बल्कि मैं एक चीज़ पे तो सही था कि डेली लो तो बन चुका था, वो तो मैं श्योर था। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि ये डेली लो, हाँ, वीकली लो भी बन चुका है, और मार्केट यहाँ से रैली करेगी। लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि ये कब मार्केट को मूव करेंगे, इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो उसके बाद ये जो पूरा वीक है ना, ये इस तरह से, इस तरह से है। और इसमें टीजीआईएफ
क्या आप टीजीआई एक्सपेक्ट करोगे इसमें? ये मेरे ख्याल से ना, जैसे ये कैंडल है ना, इसी तरह ही ना क्लोज हो जाए, ठीक है। अभी तो आपको दिखा रहा है कि पूरी बेरिश है, यहाँ तक, यहाँ से ओपन हुई है। तो इस वजह से मैं टीजीआई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसमें से। और टीजीआई ये होता है। और एक और चीज़ कि ये जो थी ना, ये कल की जो सेशन था ना, वो ख़राब गया था बिल्कुल। आरटीएच में आपको बताऊँ 1 मिनट पे साइड से मेरे पास 500,000 पेपर पे। 500,000, 500,000 तो नहीं है मेरे पास, लेकिन यार मेरे पास भी अच्छे हैं। ये देखो, ये बहुत गंदा सेशन था, मैनुअल इंटरवेंशन थी। जब भी ऐसा हो ना, आपने क्या करना है, 130 पे आना है। इतना ज़बरदस्त आपकी ट्रेडिंग होगी ना, इतनी ज़बरदस्त आपकी पीएम सेशन होगा जब इस तरह का डे होते हैं ना। बस आपने क्या करना है, आपको अपने बायस पता होने चाहिए। और 130 के बाद यहाँ पे आपका